अस्सलामुअलैकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर पूरी पराठा। जो चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए आपको चाहिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, पानी आपको चाहिए होगा, नमक यानी कि सॉल्ट, और इसके अंदर पराठा जब बनता है तब उसके अंदर एक स्पेशल पेस्ट लगाई जाती है जिसे सांड कहते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, देसी घी आपको चाहिए यानी क्लेरिफाइड बटर, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से ज़रा रिजल्ट अच्छा आता है उसका। और आपको चाहिए होंगे एग वाइट यानी कि अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल होगा। ये डीप फ्राई होते हैं तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। मैंने डाल दिया हुआ मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर, बीच में आप डालेंगे नमक, दैट्स सॉल्ट, हाथों से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करना है और आप इसको जो है मीडियम हार्ड डो बनाएंगे। ज़्यादा पानी इकट्ठे मत डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें और इसका जो है डो बना लें। जब आप इसका आटा गूंदेंगे प्लीज़ आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, वरना फिर आपसे हैंडल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे गूंदने के बाद भी इसको हम जो है यहाँ पर अब रखेंगे तो ये देख लें कि ये सख्त है। ये गूंद लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसे निकालेंगे इस बोल से। एक अलहदा बोल है जिसे मैंने हल्का सा ग्रीस किया हुआ ताकि इस पर ड्राइनेस नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसको ज़रा बीच में रोल कर लेते हैं। इसे आप कवर करेंगे विद अ डैम्प क्लॉथ यानी कि गीले कपड़े के साथ में, और 1 घंटे के लिए आप इसको ज़रा रेस्ट होने दें। आटा जो है काफ़ी अच्छी तरह हमारा डल चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, हमने इसका सांड बनाना है जो बीच में इसकी एक पेस्ट बनती है। एक बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे मैदा, घी जा रहा है बीच में, एग वाइट अंडे की सफ़ेदी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देख ले। परफेक्टली आटा जो है यहाँ पे सेटल हो चुका है। इसे निकालते हैं बोल में से। जो क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह रेसिपी दी जाएगी रिटन मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर, उसमें ये कि इसके साथ आप उस रेसिपी से आप इसके बड़े बना सकते हैं अबाउट 5, और छोटे आप इसके बना सकते हैं 8। तो इसका जो है डो यहाँ पर दोबारा हल्का सा सरफेस पर ही गूंद लेते हैं। सरफेस आपका साफ़ होना चाहिए और यहाँ पे इसके हम पेड़े कर लेते हैं। इस तरीके से इसके पेड़े पहले बना लेते हैं। पेड़े जैसे आप बना लेंगे, अब आपने क्या करना है, जो वर्किंग सरफेस है आपका, आपने इस पर खुश्का नहीं लगाना। इस पर आप लगाते हैं तेल। इससे होगा कि आप इसको आसानी से बेल सकेंगे और आपको कोई इशू नहीं होगा। और इसको जो है आप पहले आपने इसको बेलना है। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है वो आप इसमें अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। स्प्रेड करने के बाद आप एक साइड बीच में लेके आएंगे, दूसरी साइड यूँ बीच में लेके आएंगे। उसे हम एक स्क्वायर पराठा बनाते हैं, ये बीच में और यूँ। इस तरीके से आपने तमाम पेड़ों को तैयार कर लेना है और इसको कवर कर कर एक कपड़े के साथ में आप छोड़ देंगे फॉर 10 मिनट। आपने इसको रेस्ट दिया। अब आप क्या करेंगे, एक एक पीस उठाएंगे, मिडिल में रखेंगे। दोबारा सरफेस पर तेल ही होना चाहिए और आप हाथों से पहले इसको थोड़ा फ्लैट करते हैं और उसके बाद अब इसकी साइड को थोड़ा पुल करेंगे बाहर को इस तरह, और दूसरी साइड से खींच कर भी इस तरह। और उसके बाद जो इनके कोने हैं आप दोबारा बीच में लेके आएंगे। ये स्ट्रेच किया हुआ यहाँ से आ गया और ये स्ट्रेच किया हुआ यहाँ से, ये देखिए एक पोटली सी बन जाती है। इसे आप यूँ करेंगे, दोबारा मिडिल में तमाम चीज़ों को लाएंगे और इस तरह आप इसको पेड़ा तैयार कर लें। 12 पेड़े बना लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, तेल मैंने चढ़ा दिया हुआ है गर्म करने के लिए। ये डीप फ्राई होते हैं। सरफेस पर दोबारा आप लगाएंगे तेल। इस पर खुश्के का कोई काम नहीं है और हाथों से आप इसको थोड़ा सा पहले प्रेस डाउन कर लें और बेलन की मदद से इसको आप रोल कर लें। बेलने के बाद आप इसको पतला बेलेंगे और तेल आपका गर्म होना चाहिए। जिस तरह आप पूरी को डालते हैं उस तरह आप इसको उठाएंगे और गर्म तेल में आपने इसको यूँ डाल देना है। जैसे ही ये ऊपर आएगा आपने इसकी साइड चेंज करनी है और निकाल लेना है। इसको ज़्यादा देरी नहीं पकाते हैं वरना फिर ये सख्त हो जाता है। ये देख लें, यूँ बनते हैं पूरी पराठे और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं। सिर्फ इसका ट्रिक ये कि आप जितना इसको बारीक बेल सकते हैं, हाथ पर छाड़ना मुश्किल होगा क्योंकि बीच में जो हमने एक लई लगाई होती है वो, और प्लस जो आटे को हमने रेस्ट किया होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। बट कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्टली राउंड हो, लेकिन पराठे आपके बहुत जायकेदार बनते हैं। तेल आपका बहुत ही ज़्यादा हॉट होना चाहिए। बीच में डालें, उसके बाद इसकी साइड चेंज करें, उसको फ़ौरन से पहले आप निकाल लेते हैं। ये इतनी जल्दी बनते हैं। ये सिंपल पराठे बन गए, लेकिन इसको अगर आपने सर्व करना है तो आपको वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख लीजिए चिकन बिहारी मलाई बोटी है
और ये उसके साथ स्पेशल चटनी, ये दोनों मैंने बना दी हुई है। लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में इसके साथ दे दूंगी। तो आप इसको किस तरह सर्व करेंगे पूरी पराठे को, एक आप पूरी पराठा रखेंगे, चटनी आप इस पर लगाएंगे अच्छी तरह। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है, आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद बीच में आप डालते हैं कोई भी स्टफिंग जो आपने बनाई हो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये वाला बनाना है तो फिर आप इसका लिंक फॉलो करेंगे। चंद अनियंस मैंने बीच में डाल दिए थे और उसके बाद आप इसको पीछे लेके आते हैं और इसको रोल कर लेंगे। रोल कर लेने के बाद बटर पेपर जो है, जो बेकिंग के लिए होता है, उसमें आप इसको यूं रोल कर लें और इसे डिश आउट कर लें। आपके पूरी पराठा और आप इसके साथ रोल्स के साथ बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।